दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार डीएलएड में एडमिशन लेना, वो भी स्पोर्ट राउंड के थ्रू, तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बिहार डीएलएड का स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार बिहार डीएलएड में इस बार स्पोर्ट एडमिशन होने वाली है, कैसे आपको नामांकन करवानी है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी जो आप देख पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में लिखेंगे ऑनलाइन अपडेट एसटीएम, या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, और लेटेस्ट अपडेट में ही मिल जाएगा बिहार डीएलएड स्पोर्ट एडमिशन 2024। जिस पर क्लिक करेंगे पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। नीचे जब आएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए आपको नोटिस डाउनलोड करने का भी लिंक है, और यहीं से जो भी सीटें खाली है जिस भी कॉलेज में उसकी जानकारी आप देख सकते हैं, और CAF जो कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए ज़रूरी है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहले पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। देखिए साथियों, इसमें कई सारी जानकारी दिए गए हैं, और ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया है ये सभी विद्यार्थियों के लिए भी है, और जो भी संस्थान है डीएलएड का, प्राइवेट कॉलेज का, उनके प्रचार के लिए भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं मैं उसको पहले आपको डेडलाइन बताता हूँ कि कब से क्या हो रहे हैं। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर स्पोर्ट नामांकन के लिए जो भी इन्होंने डेडलाइन जारी किया वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट में बताया गया कि गैर सरकारी संस्थानों के लिए समिति द्वारा जारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय सूची के चयनित वैसे अभ्यर्थी जो 3,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा कर अपने आवंटित संस्थान में नामांकन ले चुके हैं के द्वारा संस्थान के प्रथम वर्ष के जो निर्धारित शुल्क है वो उन्होंने जमा नहीं किया है, उनको यहाँ पर डेट दिया गया है कि 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आप जमा करें। मतलब क्या है कि अगर जिन अभ्यर्थी का प्रथम, द्वितीय, तृतीय लिस्ट में नाम आ चुका था, उन्होंने, आप जानते होंगे कि इसमें 3,000 रुपये आप पे करते थे तो आपका सीट अलॉट हो जाता था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ने 3,000 रुपये देकर सीट अलॉट कर चुका है, लेकिन 3,000 अलॉट करने के बाद आपको 15 दिनों का मोहलत दिया जाता था कि भाई आप कॉलेज का प्रथम ईयर का जो भी फी है आप जमा करते। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जमा नहीं किए हैं, तो उन सबको 2 तारीख तक ही लास्ट डेट है। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपका ये 3,000 दिए हैं तो ऐसा नहीं कि नामांकन आपका रहेगा, सीधे इसको हटा दिया जाएगा। फिर वो जो सीटें बचेगी उसको स्पोर्ट एडमिशन में जाने दिया जाएगा। तो इसलिए जिनका नाम लिखा चुका है तो आप जरूर अपना जो राशि है फर्स्ट ईयर का वो जमा जरूर कर देंगे। 2 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि सभी गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम वर्ष के अगर जो प्रशिक्षण शुल्क है अगर जमा वो निर्धारित समय पर नहीं करता है तो वैसे विद्यार्थी का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया जाएगा, और इसका जो भी सीटें बचेगी इसकी डाटा जो है ये अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब जब आपका नामांकन अगर 2 तारीख तक नहीं करते तो 3 को नामांकन रद्द होगा, 4 नवंबर को पोर्टल पर इसकी सीटें दे दी जाएगी कि भाई यहाँ पर इतने सीटें खाली है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेज के सीटें हैं हर जिला वाइज, ये सारी जानकारी आपको 5 नवंबर 2024 तक जो है इनके पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। आप इसको देख भी सकते हैं, मैंने लिंक आपको बताया ही, ऑनलाइन अपडेट STM पर जाइएगा, आप इसको देख सकते हैं। हालांकि अभी जारी नहीं हुआ है, जारी होगा तो देख पाएंगे। ये 5 नवंबर तक ये लिस्ट रहने वाली है, आप कभी भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा बताया गया कि अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि, मतलब जो अभ्यर्थी चाहते हैं स्पोर्ट एडमिशन करवाना तो आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म कॉलेज में जहां सीटें खाली है वहां जमा करना होगा। ये जमा कब से होगा, तो जमा आपके 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक ये चलने वाली है। बाकी जिस दिन रविवार होंगे, जिस दिन छुट्टी का दिन होगा, वो छुट्टी का दिन नहीं काउंट होगा, जैसे छठ हो तो ये सब काउंट इसमें नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो अभ्यर्थी, जैसे मान लीजिए आपको स्पोर्ट एडमिशन करानी है तो आप अपने नियर का जो भी कॉलेज आपकी इच्छा है उसको चुनेंगे, वहाँ जाकर आप मान लीजिए 2 कॉलेज में अपना फॉर्म को जमा कर दिया है, ठीक है। 2 कॉलेज में जब आपने फॉर्म को जमा कर दिया तो फिर कॉलेज क्या करेगी कि उसका एक मेगा सूची जारी करेगी, वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगा, वो 13 नवंबर को जारी होगा। तो ये ऑनलाइन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो कॉलेज में आप जमा करेंगे उस कॉलेज के सूचना पत्र जो होते हैं वहाँ पर जाकर आपको देखनी है। अब इस पाबंदिक जो सूची जारी होगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इसमें आप आपत्ति भी कर सकते हैं। जैसे आपत्ति के रूप में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका नंबर 45 नंबर है और आपको लगता है कि मेरा नाम नहीं दिया है, लेकिन किसी
बच्चा का 42 नंबर है, उनका नाम उसमें दे दिया गया है, तो इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं, तो इससे सुधारा जा सकता है, इसलिए ये आपत्ति होती है। बाकी आपत्ति जब कोई अभ्यर्थी करता है तो इसका जो है निराकरण भी होता है। आपत्ति बाकी आपकी 14 तारीख से 15 तक होगा। बाकी कोई लोग आपत्ति दर्ज करते हैं, शिकायत करते हैं, तो उसका निराकरण जो है 16 नवंबर तक कर दिया जाएगा। फिर आप सभी का आपत्ति होने के बाद, निराकरण होने के बाद एक लिस्ट प्रोविजनल ही आएगी जो कि 18 नवंबर को होगा। अब उसके बाद एक बार फाइनल लिस्ट इसका आएगा, जो फाइनल लिस्ट होगा ये 18 नवंबर से ले आएगा, तो 18 नवंबर से 20 नवंबर तक इन सभी की जो है नामांकन प्रक्रिया चलेगी। जिनका भी नाम आ जाएगा फाइनल लिस्ट में तो उनको जाकर नामांकन करवानी है। अब देखिए फाइनल लिस्ट में किसी विद्यार्थी का नाम आता है, जैसे किसी कॉलेज में 10 सीटें खाली है, अब 10 बच्चों का नाम इन्होंने जारी किया। अब 10 में से हो सकता है 5 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 2-3 कॉलेज में अपना एडमिशन के लिए फॉर्म जमा किया होगा, तो हो सकता है इस फर्स्ट वाले कॉलेज में वो नहीं ले, सेकेंड वाले मिले, तो इसमें अभी भी कुछ सीटें बच जाएगी। तो ये जो भी सीटें बचेगी, जो बच्चे नामांकन नहीं लेंगे, तो जो और भी बच्चे होंगे, जैसे एक कॉलेज में हो सकता है 10 सीटें खाली लेकिन 20 आवेदन आए, तो जो 10 बच्चे बचे हुए हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, इन वेटिंग वाले बच्चों को फिर नामांकन को मौका मिलेगा। इनको 21 तारीख से लेकर 22 तारीख तक नामांकन कराने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद इसकी जो डिटेल है ये 23 नवंबर तक अपलोड कर दिया जाएगा पोर्टल पर कि कहां पर अभी भी कितने सीटें बची है। तो हो सकता है फिर सेकेंड राउंड स्पोर्ट एडमिशन की भी प्रक्रिया जो है आप सभी का शुरू हो सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है डेडलाइन के बारे में। अब समझिए साथियों, नामांकन कराने के लिए आपको क्या करनी होगी। देखिए इन्होंने पूरी जानकारी बताया कि स्पोर्ट एडमिशन लेने के लिए सबसे पहला काम है कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है, सर्वप्रथम समिति के जो पोर्टल है वहां पर जाकर संस्थानवार जो भी रिक्त सीटें हैं, जहां पर खाली सीटें हैं, उसकी जानकारी आपको देख लेनी है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया है, तो आप समिति के वेबसाइट पर जाकर अपना रेफरेंस नंबर डालकर आप अपना CF डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब काउंसलिंग प्रक्रिया अगर आपने किया होगा तो आपको एक जो है स्पोर्ट CF डाउनलोड होगा, जिसका लिंक मैंने ऑनलाइन अपडेट STM पर अपलोड किया है। आप उस पर क्लिक कर अपना एप्लीकेशन नंबर DOB को डालकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये जारी किया जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है, जब इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करने के बाद आपको जिस भी संस्थान में नामांकन करवानी है उस संस्थान में अपना स्पोर्ट CF जो डाउनलोड किए हैं, इसके अलावे जो आपका रैंक कार्ड है, इसके अलावा जो आपने काउंसलिंग किया था, जो आपने फॉर्म को भरा था, इसके अलावा जो आपकी जाति प्रमाण पत्र है, आपके आधार कार्ड है, इसके अलावा जो आपके पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है, और भी जो जैसे 10वीं की मार्कशीट है, 10वीं के सर्टिफिकेट है, 12वीं की मार्कशीट है, 12वीं के सर्टिफिकेट है, ये सारी दस्तावेजों को जिरोक्स करवाकर आपको लेकर चले जानी है कॉलेज में और जमा कर देनी है जहां आपको नामांकन चाहिए। मैं कहूँगा कि आप इस फॉर्म को एक से अधिक कॉलेज में जमा करें। मान लीजिए कहीं 5 सीटें हैं, दूसरे कॉलेज में 10 है, तीसरे में 15 है, तो आप 2-3 कॉलेज में अगर जमा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नामांकन होगा। ये नामांकन अभी भी ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों का अगर अधिक नंबर होगा, पहले मेरिट में कॉलेज उनको रखेगी, फिर जिनका कम होगा उनको रखेगी, फिर जिनका कम होगा ऐसे रखेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अगर आप 2-3 कॉलेज में जमा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नामांकन जो है हो ही जाएगा। बाकी जो भी कॉलेज है उनको बताया गया कि जब भी बच्चे फॉर्म को जमा करते हैं तो उनका सीरियल नंबर से फॉर्म रखें। जैसे आज से स्टार्ट हुआ तो आज अगर 3 बच्चों ने किया तो 1 2 3 उनका रहेगा, फिर कल जो जमा करेगा उसका 4 5 6 होगा, फिर परसों करेगा 7 8 9, इस प्रकार सीरियल नंबर से जमा करेगा। जब भी अभ्यर्थी अपना फॉर्म किसी भी संस्थान में जमा करते हैं तो रिसीविंग लेना मत भूले, रिसीविंग ही प्रूफ रहेगा कि आपने इसके लिए आवेदन दिया था। बाकी आपके मन में ये कन्फ्यूजन होंगे कि कॉलेज किस प्रकार मेरिट बनाएंगे, तो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत संस्थान के द्वारा स्कोर कार्ड में अंकित अभ्यर्थी के रैंक के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों का जो मेगा सूची है वो तैयार किया जाएगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी पूरी जानकारी मैंने बता ही दिया। बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM को विजिट करें। यहाँ पर स्पोर्ट CF आपको मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे, अपना रोल नंबर DOB को डालकर आप लॉगिन करेंगे। बाकी नोटिस यहाँ से देखेंगे, सीटें कहाँ कितनी है ये अभी अपलोड नहीं है, इसलिए अभी साइट ओपन नहीं हो रहा है, यहीं पर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम का लिंक दे दिया, यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा। जैसे ही ये भी लिंक आता है मैं वहाँ पर अपडेट सबसे पहले आपको कर दूंगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कहीं भी कोई
डाउट कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।